हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? फाइन, ओके, मी आल्सो फाइन। ठीक है, देखिए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लास्ट पार्ट। तो कैपेसिटेंस में हम टॉपिक जो हो रहा था हमारा वो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स चल रहा था स्टूडेंट, सीरीज पैटर्न। कुछ क्वेश्चंस करें हमने उस पर। आज क्वेश्चन चलेगा उसी टॉपिक पे कंटिन्यू, और क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं आपने उस पर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में हम जो मैथमेटिकल फॉर्मूले कैपेसिटेंस पे Q इजिकल्स टू सी पढ़ लिया आपने, ठीक है। और एक कैपेसिटर टू प्लेट्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस सिग्मा डेंसिटी माइनस सिग्मा डेंसिटी, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज D, इलेक्ट्रिक फील्ड E which is equals to sigma upon epsilon naught, potential difference B, then capacitance of this capacitor C is equals to यहाँ air then epsilon naught A upon D, ठीक है, याद है आपको। और अगर बीच में यहाँ मीडियम आ जाए कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो स्टूडेंट कैपेसिटेंस C is equals to K epsilon naught A upon D, याद रखिए ये चीजें, ये फॉर्मूले काम आएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए कैपेसिटेंस, मैं पहले बता चुका हूँ, हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के मेथड्स। तो हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि आप मीडियम यूज कीजिए बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आप एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया को भी लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। एरिया बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर या तो आप दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन को कम रखिए, डी को कम रखिए, ठीक है। डी भी एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि बीच में हमने इंसुलेटिंग मीडियम भी प्लेस करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको बोल रहे हैं। तो यहाँ हम कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के मेथड्स, तो हमने वहां पर कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराने के लिए ग्रुपिंग पढ़ा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हमने सीरीज ग्रुपिंग पढ़ा, इन सीरीज में स्टूडेंट्स हम इस तरह से कैपेसिटर लगा रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज of capacitance, then total capacitance in series 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, ठीक है। की पॉइंट्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर पे डिफरेंट होगा। तो यहाँ कैपेसिटेंस नहीं इंक्रीज हुई थी। फिर हमने पैरेलल के लिए ग्रुपिंग पढ़ा, और पैरेलल में कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को इस तरह से प्लेस कर देते, पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा दिए। अगेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस, तो यहाँ चार्ज ब्रांच बन रही है, डिफरेंट पाथ से चार्ज जा रहा है, Q1 Q2 चार्ज, Q3, तो चार्ज यहाँ पर डिफरेंट होगा। हाँ, सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस, इनपुट पॉइंट, आउटपुट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ स्टूडेंट क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस आई थी पैरेलल में वो C1 प्लस C2 प्लस C3 कैपेसिटेंस। तो जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम, यहाँ आ गया था समझ में। तो इन पे क्वेश्चंस करने हैं इन फॉर्मूलाज पे, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट कैपेसिटर जो है वो क्या दिखा रहे हैं, कैपेसिटर अरेंजमेंट में एक प्लेट पे पॉजिटिव दिखा रहे हैं और एक प्लेट पे नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया,
बताया नहीं था मैंने इससे पहले कि सर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो दो प्लेट्स आपस में तो अट्रैक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव में। तो ये सेपरेट कैसे प्लेस है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर इस अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए या दो प्लेट्स को सपोर्ट करने के लिए बीच में एक मीडियम भरा होता है। क्या होता है? फुलफिल होता है मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका एक फाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसको आप ऐसे समझो सिंपली कि कैपेसिटर, मान लीजिए ये कैपेसिटर है पूरा, ये मीडियम है, या आप इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम समझो। क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्यूबॉइड शेप का मान लेते हैं उसको, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये प्लेट और ये प्लेट दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो हम इसको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दूं और यहाँ पर एक कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दूं, वो कोटिंग प्लेट्स का काम करेगी। बात समझ में आ रही है? ये कोई मीडियम था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ हमने कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी, यहाँ पर हमने कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी, तो दो कंडक्टिंग प्लेट और उनके बीच में एक मीडियम, जिसकी वजह से वो प्लेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। मतलब कर रही है तो ये सपोर्ट कर रहा है, वो मीडियम उनको जो है पास आने से रोक रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए भी हम अच्छा फोर्स लिखना पड़ेगा कि इनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पर भाई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे हम बात करेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, E इंटू क्यू। उस फॉर्मूले से हम इस फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। और स्टूडेंट ये टॉपिक आगे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर बचता है। चलिए उसकी डिस्कशन हम करेंगे। तो ये बात समझ लो कि वो दोनों प्लेट जो है सपोर्ट है, बीच में क्या यूज कर रखा है हमने? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो वो देखेंगे अभी आप। तो सीरीज पैरेलल पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, समझिएगा उन क्वेश्चंस को, आप लोगों ने भी ट्राई करना है। मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, सिंपल ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस तरह से 1 2 एंड 3 ये 3 कैपेसिटर यूज किए हुए हैं। कैपेसिटेंस इनकी कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। इनपुट पॉइंट हमारा ए हो गया और बी, और यहाँ पर स्टूडेंट कनेक्टिंग वायर और यूज कर रखी है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है? ये कनेक्टिंग वायर भी लगा। अब पूछा कि फाइंड अफेक्टिव कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी होगी वो टोटल कैपेसिटेंस? स्टूडेंट क्या बता रखा है कि आप इनपुट पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है और ये हमारा आउटपुट पॉइंट जहां से चार्ज निकल जाएगा। अब यहां से चार्ज जब जा रहा है तो आप देख रहे हैं ये कनेक्टिंग वायर है। अब आप को सबसे पहला काम सीरीज पैरेलल चेक करना आना चाहिए, सीरीज पैरेलल, ठीक है? तो यहां से अगर आप देखें तो ये आप देख रहे हैं कि लाइन में है, तो सोचेंगे कि सीरीज में कैसे बता रखा है। सीरीज में एक तो चार्ज सेम चलता है, एक ही पाथ पे चलता है, उसको और पाथ मिलते नहीं है, चार्ज की ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है? बट यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो चार्ज इस वायर में से भी तो चला जाएगा और इधर भी जाएगा, इस पे ये चार्ज को स्टोरेज करेगा ऐसे, ठीक है? बट चार्ज की ब्रांच हो गई है, चार्ज यहाँ भी है, यहां से जाने वाला चार्ज कहाँ जाएगा स्टूडेंट? इस प्लेट पे भी जाएगा, ठीक है? और इस प्लेट पे भी जाएगा, ठीक है? ओके, बी पे नेगेटिव चार्ज शो करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज। तो देखिए चार्ज की जो ब्रांच हो रही है, और अगर हम देखें तो
इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट ए से कनेक्ट है डायरेक्ट, ये वाली प्लेट इस कैपेसिटर की, ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। तो सेकंड कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और थर्ड कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, तीनों की एक प्लेट इस पे जाके कनेक्ट हो रही है स्टूडेंट ए पॉइंट, देख पा रहे हैं आप। और जबकि ये वाली प्लेट और ये प्लेट सेकंड कैपेसिटर की, थर्ड कैपेसिटर की ये प्लेट, रिमेनिंग प्लेट्स जो है वो बी पॉइंट पे जाके कनेक्ट है। तो क्या बता रखा है आप लोगों से कि कैपेसिटर की एक एक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट एक फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल से और बची हुई प्लेट बी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल। तो ऐसे यहाँ है कि तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट जाके ए से कनेक्ट है, नेगेटिव प्लेट्स तीनों की जो रिमेनिंग प्लेट्स हैं वो जाके बी से कनेक्ट है। तो स्टूडेंट ये कैसे हो गए हैं, पैरेलल में हो गए ना कि सीरीज में। तो पैरेलल के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे Cp = C1 + C2 + C3, डायरेक्ट ऐड कर देंगे इनको। अब क्योंकि हर एक कैपेसिटर की प्लेट कैपेसिटेंस जो है वो 2 है, तो 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, आपका आंसर हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इसमें टोटल कैपेसिटेंस। तो इन क्वेश्चंस में आप बस यही चेक कर लेंगे ना स्टार्टिंग में कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यही है इनमें चैलेंज कि आप सीरीज पैरेलल को ठीक से चेक करें। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आ गया है समझ में, ठीक है। आपने क्वेश्चंस इस पे मैंने बताया था कि मिनिमम आप 40 to 50 क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखें, तो अपने काउंट करके ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं। बुक में भी दे रखे हैं और मैं साथ साथ क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ, ये भी आने चाहिए और असाइनमेंट मिलेगा वो भी करनी चाहिए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम। कैसे मॉडिफाई कर देते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लिख दिया मैंने, यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा देता हूँ और एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा देता हूँ। देखिए यहाँ हमने एक कैपेसिटर और यूज कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ब्रांच हुई है तो चार्ज इस पे भी है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज इस पे भी आएगा। तो इस तरह से ये दो कैपेसिटर ये और एक्स्ट्रा हमने इसमें यूज कर दिए। तो स्टूडेंट किस तरह से डायग्राम बन रहा है, याद है आपको मैंने एक सिमेट्री पे क्वेश्चन कराया था आपको, इस तरह से क्वेश्चन था। यहां एक फिर कैपेसिटर था, यहां भी ये जो कैपेसिटर लगा रखा है ये, और यहां एक कैपेसिटर था। ये ए पॉइंट था हमारा, ये बी पॉइंट था, ये कैपेसिटेंस सी थी, ये सी है, ये सी है और ये सी है, ये भी सी है। ये भी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले लेते हैं और ये भी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले लेते हैं। यहाँ और यहाँ हमने कैपेसिटर और, तो इस डायग्राम को कंपेयर करो इसके साथ। कैसे, ये कैपेसिटर यहाँ इसके साथ भी कनेक्ट है ये, और भाई ये कैपेसिटर जो है ये यहाँ से ये कनेक्ट है, और तो एक यहाँ पर इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, ये कैपेसिटर इस तरह से अरेंज है, यहाँ ये अरेंज है, और बीच में एक कैपेसिटर ये भी है जो इन दोनों के साथ भी अरेंज है। तो यहां अगर हम बात करें तो ये जो कैपेसिटर है ये सेकंड कैपेसिटर, ये है हमारा सेकंड कैपेसिटर यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ, इसको फिफ्थ मान लेता हूँ। तो थर्ड और फोर्थ की कनेक्ट है, ठीक है। यहां अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ये फोर्थ है तो ये फोर्थ है और ये थर्ड, ऐसे यहां पर फर्स्ट और फिफ्थ कनेक्ट है, तो ये फर्स्ट था और ये फिफ्थ और ये सेकंड। तो इस डायग्राम को हमने इस फॉर्म के अंदर जो है अरेंज कर दिया। लिख सकते हैं आप सब कैपेसिटर इस तरह से, कनेक्शन आपके वही है सभी, भाई फोर्थ और थर्ड कनेक्ट है, लेकिन
फोर्थ और थर्ड साथ साथ किससे कनेक्ट है, सेकंड से भी है तो सेकंड से भी कनेक्शन। तो इसका ये डायग्राम आप लिख लेंगे सिंपलीफाइड डायग्राम, ठीक है। अब बता रखा है आप लोगों से सिमेट्री कंडीशन, तो क्या करना है हमने, जो इनपुट आउटपुट पॉइंट है उस लाइन से हम एक सिमेट्रिक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, सिमेट्री लाइन, और ये जो कैपेसिटर है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। एक टॉपिक पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक आता है, उससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं बराबर। चलिए अगर हम सिमेट्री कंडीशन लगाते हैं इसमें, तो ये इग्नोर हो जाएगा, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और पता है ना क्यों इग्नोर हो जाता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम, बिकॉज इनकी वैल्यूज क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ इसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया खत्म, और फिर डायग्राम हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, इस तरह से डायग्राम हो गया। अब ये तो हो ही जाएगा, फिर इसके बाद उस बीच वाले को हमने छोड़ दिया है, ये ए है और ये बी, सी और सी, इनकी वैल्यू 2 दे रखी। अब ये दोनों कैसे हो गए हैं सीरीज में, और ये दोनों अब कैसे हो गए हैं सीरीज में, क्योंकि यहाँ से चार्ज जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, यहाँ से जो चार्ज जाएगा इसमें भी, और फिर आपस में कैसे आएंगे पैरेलल, फिर इनका पैरेलल हो जाएगा। तो सीरीज में से चलिए सोल्व करते हैं इसको माइंड में। यहाँ पर 1/c या मैंने आपको बता रखा है n कैपेसिटर लगा रखा है आइडेंटिकल सीरीज के अंदर, तो कितना हो जाता है स्टूडेंट, n बाई 1/c को n/c आता है, कैपेसिटेंस कितनी आती है, c/n। तो कितने कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, तो कितनी आ गई यहाँ से, c/2। ये 2 कैपेसिटर है, c/2, फिर आपस में पैरेलल है, तो c/2 प्लस c/2, मतलब ये कितना, c, और c यहाँ पर हर एक की कैपेसिटेंस कितनी थी, 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर आ गया आपका 2 माइक्रोफैराड। बोलिए आया समझ में यहाँ। तो इस क्वेश्चन को जो है यहाँ कैपेसिटर लगा के भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये अरेंजमेंट बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। और देखिए इस पे क्वेश्चंस, कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चंस करने हैं। आज टॉपिक हमारा यही चलेगा, क्वेश्चंस ही ट्राई करने हैं ज्यादा से ज्यादा। स्टूडेंट प्रैक्टिस पे है ये जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको सीरीज पैरेलल तभी क्लियर होता जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। चलिए ये हमने कुछ कैपेसिटर लगा दिए हैं इस तरह से, इसको ए पॉइंट इसको बी पॉइंट नाम दे रहा हूं, यहां भी कैपेसिटर लगा देता हूं, एक कैपेसिटर यहां भी लगा देता हूं, ठीक है। अभी सिंपल चल रहे हैं हम, थोड़े थोड़े मुश्किल पे भी चलेंगे क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे तो यहां पर मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, और 2 माइक्रोफैराड है, इसको मैं 1 माइक्रोफैराड लेता हूं, इसको 1 माइक्रोफैराड लेता हूं, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पर एक इजी कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब इसमें आप टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। स्टूडेंट क्या बता रखा है मैंने कि इस तरह के जब बहुत सारे कैपेसिटर हो तो आप इसके बीच में जाइए सर्किट के, या आप कहीं लास्ट में जाइए, देखिए कि जहां से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं वहां जाइए। तो चार्ज जो है वो ऐसे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ब्रांच हो रही है, जा रहा है, ब्रांच हो रही है, यहाँ जा रहा है। जो चार्ज यहाँ जा रहा है वही सेम चार्ज यहाँ भी आ रहा है, मीन्स इन दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। जो चार्ज इस पे जा रहा है वो इस पे भी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा ये वाला चार्ज इधर आएगा ये वापस आएगा, तो सेम चार्ज यहाँ वापस आएगा। समझ में आ गई मेरी बात, मीन्स ये और ये तीनों पे चार्ज क्या है, सेम है, तो तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं स्टूडेंट्स, सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में है तो कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2, ये तो 1/c ऐसा है, सीरीज कितना हो जाएगा 2/3। तो इन दोनों का, इन तीनों का सोल होके हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2/3।
तो अब ये डायग्राम आपका यहाँ तक हो गया है, उन तीनों का सोल हो गया है, तो एक कैपेसिटर बन गया है पूरा, और कितने का हो गया है वो 2/3 का। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल में, पैरेलल में है तो 2/3 + 1 डायरेक्ट ऐड हो गए, एलसीएम 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 मींस 5/3। अब अपोजिट नहीं करना है क्योंकि ये आपने क्या सोल्व किया है, पैरेलल सोल्व किया है, तो ये खत्म। और ये कैपेसिटर कितने का हो गया है, 5/3 का। ठीक है, अब ये चार्ज यहाँ, यही चार्ज यहाँ, तो ये तीनों कैसे हैं, सीरीज। इन तीनों का सीरीज सोल्व होगा इसके साथ पैरेलल, फिर तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज, और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सीरीज पैरेलल चेक करेंगे क्वेश्चंस में। आया समझ में, पूरा कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, उसी तरह से क्वेश्चन और बनाते हैं, सीरीज पैरेलल है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ भी लगा लो कैपेसिटर, यहाँ भी लगा लेते हैं कैपेसिटर, यहाँ भी लगा लेते हैं कैपेसिटर। ठीक है, और बड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं कैपेसिटर, यहाँ भी लगा लेते हैं कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ भी लगा लेते हैं, चलो एक कैपेसिटर लगाते जाइए, कितने भी कैपेसिटर्स ए एंड बी, और इनकी कुछ वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ। वैल्यूज किस तरह से लिखूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। इसको 2 माइक्रोफैराड ले लेता हूँ, इसको 2 माइक्रोफैराड ले लेता हूँ, इसको 1 माइक्रोफैराड ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड ही हो गया है, इसको भी 2 माइक्रोफैराड है, इसको भी 2 ले लेते हैं, ये भी 2 ले लेते हैं, ये भी 2 ले लेते हैं। ये 1 माइक्रोफैराड लेते हैं, ये 1 माइक्रोफैराड ले लेते हैं, ये भी 1 माइक्रोफैराड ले लेते हैं, ये भी 1, बीच वाले हमने 1 माइक्रोफैराड ले लिए। तो यहाँ फिर से पूछा, बताइए टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आप टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा दिया बीच में कैपेसिटेंस, तो वही है चार्ज, ब्रांच, फिर ब्रांच, और यहाँ फिर ब्रांच। बट स्टूडेंट यहाँ से जाने के बाद देख रहा हूँ तो मैं जो चार्ज यहाँ आया वही इस पे आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, ये देख पा रहे हैं। तो ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, इन दोनों पे चार्ज सेम है, तो ये कैसे लेके जाएंगे हम, सीरीज के। तो सोल्व करते चले इनको, सीरीज में है तो सीरीज में स्टूडेंट 2 और 2 1/2 1/2 1 का रेसिप्रोकल 1। चलिए ये हो गया इसको, तो यहाँ पर अब उन दोनों का सोल्व होके कितना आ गया है, 1 आ गया है, ये 1 बन गया। ठीक है, ये 1 और ये 1 कैसे है, देखो ये यहाँ कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ है, ये जाके यहाँ कनेक्ट है। दोनों कैपेसिटर की एक प्लेट तो आपस में कनेक्ट है, दूसरी प्लेट आपस में, तो यहाँ पर ये और ब्रांच ही हो रही है, देखिए ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, पैरेलल में। पैरेलल में 1 + 1 2, चलिए हटा लेते हैं इसको, हो गया है सोल्व। तो यहाँ तक सोल्व हो गया, और ये कितना हो गया है, 2 हो गया। अब 2 होने के बाद ये 2 और ये 2, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, कैसे हो गया है, सीरीज। सीरीज है तो 1/2 + 1/2 1। वेरी गुड, ये हो गया है 1। बड़े अच्छे क्वेश्चन है सर, ये तो मजे आ रहे हैं। ठीक है, करके देखोगे तो भी। और ये 1 अब आपस में कैसे हो गए हैं, पैरेलल। पैरेलल हो गया, तो ये कितने का हो गया है, 2 माइक्रोफैराड है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अब यहाँ से। अब ये 2 और ये 2 कैसे हो गए हैं, सीरीज में। ठीक है, तो 1/2 1/2 1। ये तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है सर। ठीक है, पेंसिल इरेजर लेके बैठना है, डायग्राम को साफ करते चलना, और लास्ट में आंसर जरूर लिखना है क्योंकि उसको भी साफ कर दो। तो ये हो गया हमारा 1 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट, 2। ठीक है,
सॉरी 1 आ गया था हमारा, सीरीज सोल्व हो गया उनका। अब ऐसे ही यहां करूंगा तो ये 1 और ये 1 कैसे हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं, ठीक है। पैरेलल में कितना हो जाएगा ये 2, तो ये हमारा 2 हो गया है। अब ये 2 और ये 2 कैसे हैं, सीरीज में, तो 1/2 1/2 कितना हो गया है, ये खत्म, ये 1 माइक्रो। अब ये 1 और ये 1 आपस में कैसे हो गए हैं, पैरेलल हो गए, हटाइए इसको, कितना हो गया है 2, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कैसे हो गए हैं, सीरीज में हो गए हैं, तो 1/2 1/2 1, हटाइए इसको, एक को रख लेते हैं ये 1। अब ये 1 और ये 1 आपस में कैसे हो गए हैं, पैरेलल, हटाइए इसको, कितना हो गया ये 2, और ये 2 और ये 2 अब कैसे हो गए हैं, सीरीज में, तो 1/2 + 1/2, तो आंसर आया हमारा 1 माइक्रो फैराड। क्या हुआ, आया समझ में, हो जाएंगे, इजी इक्वेशंस हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आपने करने हैं। और ये टर्म्स क्वेश्चन करते जाते हैं प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, इसके बाद सीरीज पैरेलल पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारा ये हो गया, कैपेसिटर ये 2 और ये 2 फिर कैपेसिटर। अब मैं इनको इस तरह से कनेक्ट करने वाला हूं, ये इनपुट पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा आउटपुट पॉइंट हो गया। कैपेसिटेंस जो है वो आइडेंटिकल है, और आपको समझ में डायग्राम बनाने से क्लियर हो रहा होगा, दोनों सीरीज है, दोनों सीरीज है आपस में पैरेलल, बट इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा ये, यहाँ एक कैपेसिटर लगाया और यहाँ फिर एक कैपेसिटर और लगाया, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा घुमाया जाएगा क्वेश्चन को, तो ये हमने इस तरह से ट्विस्ट कर दिया है, हर एक की कैपेसिटेंस ही है। तो बताइए टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अब टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, देख पा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए सोचिए थोड़ी देर के लिए, कैसे सोल्व करें इसको, कहां से ब्रांच हो रही है, कौन से सीरीज है, कौन से पैरेलल है, सोचिए सोचिए सोचिए। टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, क्वेश्चन को देखो कि अगर मैं यहाँ चार्ज दिखाता हूँ, तो चार्ज ऐसे जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, ये वायर है कनेक्टिंग वायर, ऐसे गया इधर आया, फिर आगे गया, इसमें से भी आ गया, वैसे इधर से जा रहा है चार्ज, ये जा रहा है, इधर से जा रहा है चार्ज, इसमें से भी जा रहा है, ऐसे यहाँ से आगे जाके ब्रांच यहाँ भी हो रही है, ये जा रहा है, यहाँ आ रहा है, इसमें से भी जा रही है, कनेक्टिंग वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और कैपेसिटर पे भी चार्ज इधर से आ गया, तो क्या मैं इन दोनों को सीरीज ले सकता हूं, ये पैरेलल, सोचिए ये दोनों लास्ट के दोनों फ्रेंड्स, क्या ऐसा है कि यहां जो चार्ज आया, इस पे जो चार्ज आया वही चार्ज इस पे हो, सोचिए सोचिए, इस पे जो चार्ज आया वही चार्ज इस पे है क्या, देखिए इस पे जो चार्ज आ रहा है ना, पीछे वाला भी आ रहा है, इसका भी शामिल हो रहा है इसमें, और पीछे वाला भी आ रहा है, तो मीन्स इन दोनों पे चार्ज सेम नहीं है। बात समझ पा रहे हैं मेरी, कि यहां पर जो चार्ज आया और इस पे जो चार्ज आया वो सेम नहीं है, क्योंकि इस पे जो चार्ज आ रहा है ये भी आ रहा है, पीछे वाला भी आ रहा है, तो सीरीज नहीं है। तो क्या है, ये पैरेलल में है, कैसे पैरेलल में, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्ट है, और ये प्लेट और ये वाली प्लेट इस वायर के थ्रू यहां कनेक्ट है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल में हो जाएंगे। आगे समझ में, तो मैं इसको हटा देता हूं और ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन गया हमारा 2C। चलिए इतना तो सोल्व हुआ हमारा, ये 2C आ गया। अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहां पीछे से अगर मैं चलता हूं
चार्ज इधर दिखा रखा है, ठीक है, और इधर से भी जा रहा है, नहीं बनेगी बात ऐसे तो। अगर मान लो आप एरो को चेंज कर देते हो कि भाई अब डायग्राम हमारा ये हो गया, तो चार्ज इस पे जा रहा है और इस पे भी जा रहा है, तो ये दोनों का चार्ज हम कह सकते हैं हम सेम। देखो डायग्राम चेंज हो गया हमारा, तो एरो को चेंज कर देंगे हमने कि अब इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों कैसे हो गए हमारे, सीरीज में हो गए, ठीक है। तो क्यों ना इनका सीरीज सोल्व कर लेते हैं, सीरीज सोल्व कर लेते हैं इन दोनों का सीरीज सोल्व हो जाएगा। तो सीरीज सोल्व होगा इन दोनों का, तो आएगा हमारे पास 1/c प्लस 1/2c, एलसीएम आ गया हमारा 2c, और यहाँ पर ये 2 प्लस 1, ठीक है, 3/2c, सीरीज है तो 2c/3, इन दोनों का सोल्व हो गया स्टूडेंट्स, तो आ गया है 2c/3। तो किसी एक को दिखा लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये रख लेता हूँ, 2c/3 हो गया, ठीक है। अब कैसे करें स्टूडेंट्स, क्या इसमें जो चार्ज जा रहा है वही इसमें जा रहा है? नहीं, आगे से भी तो आ रहा था चार्ज, और ये वाला भी आ रहा है, तो इसमें और इसमें चार्ज सेम नहीं है। बात समझते चलोगे, इसमें और इसमें चार्ज सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वाला आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, ये दोनों ही मिल रहे हैं इसके अंदर। तो फिर क्या करें सर, कैसे करें इसको? क्या इसमें और इसमें चार्ज सेम है? नहीं है वो भी, क्योंकि आगे भी चार्ज चला गया है। तो अब कैसे करें? ये दोनों, जैसे लास्ट सोल्व किया था ना, ये दोनों सोल्व हो रहे हैं। इसकी प्लेट, इसकी प्लेट कनेक्ट है, इसकी प्लेट, इसकी ये वाली प्लेट आपस में कनेक्ट है, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल सोल्व हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये हटा देता हूं मैं, और ये पैरेलल कितना हो गया है? 2c। अब थोड़ा एरो भी चेंज कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि अब चार्ज ऐसे जा रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कैसे करें? अब यहां से तो मैंने हटा दिया, तो जो चार्ज इस पे जा रहा है वही इसमें से जा रहा होगा। इसका और इसका चार्ज क्या हो गया है? सेम हो गया है। सेम हो गया है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए हैं? सीरीज में। सीरीज में हो गए हैं, तो 1/2c प्लस 1/c फिर से हो, ये कितना हो जाएगा सोल्व होके? एक कैपेसिटर बनेगा, और ये कितना हो जाएगा? 2c/3। अब क्लियर हो गया, ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। ये होगी पैरेलल है, तो 2c/3 प्लस 2c/3, आंसर आ गया हमारा 4c/3। तो खुद ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को करके भी देखना। तो जो मैं बोर्ड पे बताता हूँ कि ये क्वेश्चन अगेन ट्राई करना है, तो ये करके देखते हैं। क्वेश्चन आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हो गया सीरीज पैरेलल पे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी क्वेश्चन सीरीज पैरेलल पे काफी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं सीरीज पैरेलल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। ये हमने कैपेसिटर कुछ अरेंज कर लिए इस तरह से। यहां मैं अभी पॉइंट ए एंड बी इनपुट आउटपुट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ इस क्वेश्चन में 300 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ कैपेसिटेंस 100 पिकोफैराड है, यहाँ पर 200 पिकोफैराड है, यहाँ पर 200 पिकोफैराड है, और यहाँ पर 100 पिकोफैराड है। इस तरह से ये हमें कैपेसिटेंस दे दी गई है इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट्स कि बताइए चार्ज पूछा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अभी तक हम निकाल रहे थे टोटल कैपेसिटेंस, अब यहाँ पर चार्ज पूछा गया है। हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटेंस हमें दे रखी है, चार्ज हर एक पे निकाल सकते हैं, Q = C। ऐसे क्वेश्चन हम ओम्स लॉ पे करते थे, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल पे। तो ये थोड़ी ना होता था कि हर क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस ही पूछा होता था। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से भी होता था कि बताइए इस रेजिस्टेंस पे कितना करंट है, इस रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है। वहाँ इफेक्टिव निकाल के हम ओम्स लॉ V = IR यूज करते थे, यहाँ पर हम Q = C यूज करेंगे उसकी जगह। तो यहाँ पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो फर्स्ट पार्ट इसका।
और इसमें स्टूडेंट सेकंड पार्ट पूछ लिया गया कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है आपको, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। मोस्टली ज्यादातर कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा कैसे चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने का यही फायदा होता है, तो उन क्वेश्चंस में पूरा कंसेप्ट आ जाता है, तो वो आपने क्वेश्चंस करने तो वो करेंगे। चलिए हम पहले इंडेक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसमें हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसका फर्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड देखो चार्ज हर एक कैपेसिटर पे कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ टोटल कैपेसिटेंस की, क्योंकि फिर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा। और एक चीज तो है कि जो टोटल चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी वो यहाँ से घूमता हुआ, अरे भाई इस ब्रांच में से आता हुआ और इस ब्रांच में से आता हुआ, वो टोटल चार्ज इसमें से जाएगा। क्यों? टोटल चार्ज वो यहां से जाएगा, तो टोटल चार्ज तो हमें निकालना ही पड़ेगा। और टोटल चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल्स टू CV हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। चलो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को दे रखा है, तो चलिए हम पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं अपना सीरीज पैरेलल कंसेप्ट यूज करके। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर एक ही लाइन में, और यहाँ जो चार्ज इस पे वही इस पे है, तो ये दोनों तो आपस में कैसे हैं स्टूडेंट? सीरीज। इस क्वेश्चन को करते टाइम बच्चों से गलती ये होती है कि वो ये देख लेते हैं कि ये है इन दोनों का एक आ ही जाएगा, मींस ये जैसे ऊपर 100 है, यहाँ क्या बन जाएगा सीरीज के लिए 1/200 1/200 2/200 1/100 100, तो ये 100 हो गया है, और यहाँ पर ये 100 है, और ये A यहाँ है और B यहाँ पे है। अब बच्चे सोचते हैं कि ये तीनों लाइन इस तरह से है, तो आपस में कैसे हैं तीनों? पैरेलल। वो गलती होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ठीक है ये प्लेट आपस में कनेक्ट है, इसकी भी ये प्लेट आपस में कनेक्ट है, इसकी ये और इसकी ये कनेक्ट है, लेकिन इसकी ये तो बैटरी पे जा रही है, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, लेकिन ये नहीं है उनके साथ पैरेलल है, तो इसका पैरेलल सॉल्व करोगे तो 100 हो जाएगा 200, और अब ये हो गए हैं सीरीज में, ऐसे चार्ज जाके ऐसे आया समझ में, तो इनका क्या सब हो जाएगा? सीरीज। सीरीज सोल्व होगा तो 1/200 प्लस 1/100 ऐसे हो गया हमारा, ठीक है ना? 200 1 प्लस 2 3/200, तो 200/3 क्या आ गया? टोटल कैपेसिटेंस। तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस यहां से स्टूडेंट्स आ जाता है, टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया? 200/3। चलिए अब टोटल चार्ज निकालते हैं। Q इक्वल्स टू CV से टोटल कैपेसिटेंस 200/3, और यहाँ जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस वो 300 दे रखा है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना? 100। अब क्योंकि ये पीको फैराडे में था तो हमारा चार्ज भी पीको कूलम में आएगा, हमने कन्वर्ट तो किया नहीं था इसको, तो ये 2 और ये 2 4, तो 2 × 10⁴ पीको कूलम, कूलम बना लीजिए। तो Q इक्वल्स टू 2 × 10⁴ पीको कूलम से कूलम 10⁻⁻12, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻8 कूलम टोटल चार्ज। वो टोटल चार्ज इस पे भी है, वही तो आया है, यहाँ से चार्ज होता हुआ, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q1 आया है, यहाँ पर Q2 आया, तो इन दोनों का ही तो ऐड होके यहाँ आया, तो टोटल चार्ज हमारा ये है। तो इस पे हमें चार्ज पता चल गया, तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस आ ही जाएगा, क्योंकि इसका C तो पता ही है। अरे भाई आपके पास चार्ज भी आ गया है 2 × 10⁻⁻8 कूलम इसका, और इसका हमें कैपेसिटेंस भी पता है कितना है? 100 पीको फैराडे, तो क्यों ना हम इसका भी निकाल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दे, तो वो भी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q/C 2 × 10⁻⁻8 C 100 पीको फैराडे, तो 100 × 10⁻⁻12, क्योंकि अब मैंने ऊपर कूलम दे रखा है, तो इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये हो गया है 10⁻⁻10, ऊपर गया +10, तो वोल्टेज आ गई 200 वोल्ट, किसके ऊपर आ गई है? इसके ऊपर 200 वोल्ट। तो एक तो आ गया हमारे पास, इस कैपेसिटर का हमें चार्ज भी पता चल गया, इस कैपेसिटर का हमें पोटेंशियल
डिफरेंस भी पता चल गया। ऐसे ही हमें बाकी ये जो 3 बच गए इनका भी सोल्व करना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा स्टूडेंट, पूरी पोटेंशियल डिफरेंस कितने की थी 300 की, इस पे ड्रॉप कितने का हो गया है 200 का। 300 में से 200 का ये ले गया, बाकी कितना बचा 100, वो 100 इन तीनों के हिस्से आएगा। कैसे हिस्से आएगा, ये दोनों सीरीज में है और ये इनके साथ फिर पैरेलल में, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम, इन दोनों का सीरीज सोल्व हो जाएगा, एक बनेगा। ये ऊपर 100, यहां पर भी ये कितना आ गया था 100 और नीचे ये था ही 100 का, ए और बी कितना है ये 300 वोल्ट। अब देखो ये 200 वोल्ट ले गया 300 में से, बाकी कितना बचा है 100, इसका ड्रॉप 200 है, 100 बचा। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 50-50 का डिवाइड कर देगा 100 में से, तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट 100 वोल्ट आ गया। अब इसका B पता है, इसका C पता है, तो इसका क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा। Q इक्वल्स क्या होता है CV, तो लिख लेते हैं हम, तो Q1 लिख रखा है मैंने, CV कैपेसिटेंस कितनी है इसकी 100 पिकोफैराड 10 की पावर -12, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया इसके ऊपर 100 आया, तो 10 रेज़ टू पावर 2 और 2 प्लस की 4 माइनस का 12, 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम Q1। तो इस पे चार्ज कितना आ गया 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम। अब देखो बैटरी ने कितना चार्ज भेजा था 2 × 10 रेज़ टू पावर -8, 10 रेज़ टू पावर -8 ये गया, बचा कितना 10 रेज़ टू पावर -8, तो यहां पर भी कितना है 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम। देखिए लगभग हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100, इसका चार्ज 10 रेज़ टू पावर -8, इसका चार्ज कितना 2 × 10 रेज़ टू पावर -8, इसका पोटेंशियल कितना 200, बच गए ये दोनों। इन पे चार्ज कितना आ रहा है 10 की पावर -8, कि 10 की पावर -8 यहां से 10 की पावर -8 यहां से, तभी तो यहां पर कितना आएगा ये वाला चार्ज 2 × 10 की पावर -8। और सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम, तो जो चार्ज इस पे वही इस पे, दोनों की कैपेसिटेंस भी सेम है 200 दोनों पे चार्ज भी सेम है, तो दोनों पे पोटेंशियल भी सेम होगा। V = Q/C, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। सेम कितना पूरे पे कितना था 100 वोल्ट था दोनों पे 100 वोल्ट, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग डिवाइड होता है, तो यहाँ उस 100 को बराबर बराबर कैसे डिवाइड करें भैया 50 वोल्ट और 50 बोलिए हो गया कुछ। हर कैपेसिटर पे हमने चार्ज बता दिया, हर कैपेसिटर पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। तो एक बार तुम भी ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से चलेगा, जिस भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए चार्ज बताइए इस पे, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए इस पे, तो आप इसी तरह से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप खुद लिखेंगे कि इस तरह से रखने से आएगा या इस तरह से रखने आएगा, फॉर्मूला चेंज करेंगे, क्या हमें कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्या हमें बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, वो आप खुद सोचेंगे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नोट भी करेंगे और खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।